हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है HPTGT मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सब्जेक्ट बायोलॉजी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जिसके अंदर हम बात करते हैं आपके बायोलॉजी के सब्जेक्ट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो करते हैं फॉलो HPTGT फॉर मेडिकल। मेडिकल के अंदर जो आपका बायोलॉजी पार्ट है, बायोलॉजी सब्जेक्ट है, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऑब्वियसली आपको ग्रेजुएशन लेवल के आएंगे। तो उसके अंदर से हमको क्या करना है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखने हैं जो आपके बायोलॉजी के लिए दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या वो हम ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जिनके चांसेस हैं, या वो क्वेश्चन जिनके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना बहुत ज़रूरी है। तो एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए एक पैटर्न है, एक स्ट्रेटजी है। ठीक है, तो स्ट्रेटजी के मुताबिक जो है आपको जितने ज़्यादा आप PYQs या जितने ज़्यादा आप MCQs सॉल्व करेंगे उतने ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, उतना ज़्यादा आप उस एग्जाम के अंदर एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is a club moss? ठीक है, तो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम योर प्लांट किंगडम एज यूजुअल। ठीक है, तो आपको अब ये बताना है कि इसके अंदर क्लब मॉस जो है वो कौन सी स्पीशीज को या कौन से प्लांट को, कौन सी दो स्पीशीज है उसको कहा जाता है। स्लेजिलेना, इक्विस्टेम, लाइकोपोडियम या नन ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर इज योर दैट इज सी, लाइकोपोडियम। ठीक है, तो लाइकोपोडियम इज योर करेक्ट आंसर। अब ये आपको कहाँ से मिलेगा? ये मिलेगा आपको आपके प्लांट किंगडम के अंदर। ठीक है जी, प्लांट किंगडम के अंदर जब आप ब्रायोफा टेरिडोफाइट यानी कि प्लांट किंगडम के अंदर क्रिप्टोगैम्स, ठीक है जी, वहां से आपको मिलेगा आपको ये रेफरेंस, दैट इज योर क्लब मॉस। ठीक है, तो आपको मॉसेस जो होती है वो किसके अंदर आती हैं आपकी, वो आपको पता होना चाहिए। तो आपने ये कहा लिवर्वर्ट्स, मॉसेस, ठीक है, टेरिडोफाइट्स, ये सारी चीजें आपको इंपॉर्टेंट है कि आपको इन चीजों के बारे में पता हो। ठीक है, तो ये है आपका पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज रैफ और रैफे इन मार्सिलिया इज प्रेजेंट इन। अब आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मार्सिलिया किसके अंदर आता है। ठीक है, मार्सिलिया क्या है? एक प्लांट स्पीशीज ऑलवेज। ठीक है, ऑब्वियसली। तो अब उसके अंदर आपको ये देखना है कि जो रैफ है, रैफ है आपने कहाँ पर पढ़े हैं स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो ये क्या है आपका, कहाँ से आया है? दिस इज ऑब्वियसली एन एग्जाम्पल। ठीक है, जो कि मैं हमेशा जो बच्चे कोर्स ज्वाइन कर चुके हैं या कर रहे हैं उनको ये बहुत अच्छे से पता होगा कि हम क्लास के अंदर जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स करवाए हैं उसके अंदर ये सारे एग्जाम्पल्स होंगे। मैं आपको बार बार यही चीज़ कहती हूँ। ठीक है, और जिस स्ट्रेटेजी से मैंने आपको पढ़ाया है, जिस स्ट्रेटेजी से हम पढ़ रहे हैं, वो आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। तो आपको क्या होगा, थोड़ा आपको इजी लगने लगेगा, या आपको ये पता चलेगा कि हाउ मच यू आर रिवाइज्ड और कितनी ज़्यादा चीज़ें रिवाइज करने की आपको ज़रूरत है। तो ये जो है आपका रैप, यानी कि रैप जो एक स्ट्रक्चर है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद आपको ये पता होगा कि ये बेसिकली है किसका पार्ट। सो द करेक्ट आंसर इज योर स्पोरोकार्प। ठीक है, तो स्पोरोकार्प के अंदर जो क्या होंगे आपके, वो क्या है, स्पोरोफाइट और स्पोरोकार्प के बीच में डिफरेंस क्या है। मेल गैमेटोफाइट किसके अंदर आता है आपका, गैमिट्स के अंदर। ठीक है, गैमिट्स का नेचर कैसा होता है, दे आर ऑलवेज हेप्लॉइड। अगर हम बात करें स्पोरोफाइट की तो दे आर डिप्लॉइड, ये डिप्लॉइड होते हैं। तो ये भी आपका क्वेश्चन किससे है, प्लांट किंगडम से है। अगेन दिस इज अ क्वेश्चन। ठीक है, तो कैसा है, देखो आपको स्ट्रक्चर पूछा गया है, यूनिक फीचर के ऊपर आपको ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट इज योर द एनाटॉमी ऑफ पाइनस नीडल, है ना। पाइनस नीडल की जो एनाटॉमी है वो क्या रिफ्लेक्ट करती है, किस रिफ्लेक्ट करती है, किसका फीचर है वो पाइनस की जो नीडल है। ठीक है, तो पाइनस की नीडल ये सबसे पहले अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपको जो पाइन ट्री है या पाइनस है वो आपका किसके अंदर आता है। इट इज क्लासिफाइड अंडर विच आपका डिविजन। ठीक है, और ऑब्वियसली दिस इज फ्रॉम योर अगेन फ्रॉम प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम तो है ही, पर ये किसके अंदर से है या कहाँ पर इसके अंदर इसका जो स्ट्रक्चर पूछा गया है वो आपके एनाटॉमी पूछी गई है। ठीक है, तो क्या है इसका यूनिक फीचर है एक तरह से, तो जो नीडल है वो क्या करेगी, नीडल विल ऑलवेज टॉक अबाउट दी जीरो फाइट। जीरो फाइट का मतलब क्या होता है कि अगर वो पानी की, इट इज रिलेटेड विद योर, जीरो फाइट का मतलब क्या है, इट इज रिलेटेड विद योर वाटर कंटेंट, ऑब्वियसली वाटर कंटेंट। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम योर प्लांट किंगडम। गर्डलिंग लीफ ट्रेसेस आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ स्टेम ऑफ, है ना। अब ये देखो पूछा गया है इसके अंदर स्टेम, गर्डलिंग लीफ। ठीक है, इसके ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, यानी कि गर्डलिंग लीफ जो है वो किसी का यूनिक फैक्टर है। आपको इन चार ऑप्शंस में से बताना है कि इसके अंदर ये किसका यूनिक फैक्टर है। अब जो बच्चे क्लास अटेंड करते हैं या जो क्लास में या जो कोर्सेज में एनरोल्ड हैं, ठीक है, उनके लिए भी ये बेनिफिशियरी ऑब्वियसली है ही उनके लिए। प्लस आप में से जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या किसी और कोचिंग में भी अगर आप इंस्टीट्यूट में अगर कोचिंग ले रहे हैं तो नो इश्यूज, आपको यहाँ से ये पता चल जाएगा कि आपको कितनी चीज़ें रिवाइज करने की ज़रूरत है और जो आपने क्लासेस में किया है
ठीक है, कि वो कितनी ज्यादा आपको चीजें याद रहनी है। तो एक तरह से सेल्फ एनालिसिस ही होती है इसके अंदर, कि आपने कितनी सारी चीजें कर ली है, कितनी सारी चीजों पे आपको वर्क करने की जरूरत है, कितनी सारी चीजों को आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। ठीक है जी, तो अब यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसमें घबराना नहीं है। और जो बच्चे क्लास में एनरोल्ड है, आप देखो यहाँ पर जो मैं आपसे कहती हूँ वो वैसे क्वेश्चन देखो, कि आपको जो क्वेश्चन, जब आप ऐसे क्वेश्चंस फेस करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, हमने ये चीज की हुई है। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू गोना, आपको थोड़ा सा ये चीज क्या होगा, रिवाइज करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो गर्डलिंग लीफ जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर किस किस स्टेम का, इट इज फ्रॉम योर साइकस। ठीक है, तो साइकस क्या है, आपका एक प्लांट है, किसके अंदर आता है, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर आता है। ठीक है, तो ये आपको क्या है, इसलिए मैं कहती हूँ कि जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं या जो आपके प्लांट किंगडम्स हैं, उनके जनरल फीचर्स और उनके यूनिक फीचर्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पाइनस इज अ ट्री है, श्रब है, हर्ब है, या नॉन ऑफ दिस। तो पाइनस आपका ट्री है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज योर ट्री। सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आपको आ ही जाते हैं एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट इज, रिजर्व फूड मटेरियल इन फंजाई इज, फंजाई के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल पूछा गया है, इसकी सेल वॉल नहीं पूछी गई है। सेल वॉल का होता तो अगर आपसे पूछा गया होता कि जो सेल वॉल है फंजाई की, इट इज मेड अप ऑफ, तो आप बोलते इट इज मेड अप ऑफ कार्टिन। ठीक है, एंड कार्टिन इज आल्सो काइंड ऑफ योर कार्बोहाइड्रेट्स और सेलुलोज का ही, सेलुलोज की तरह होता है कार्टिन भी। ठीक है, और वैसे सेलुलोज भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही है, पॉलीसेकेराइड के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा गया रिजर्व फूड मटेरियल फंजाई के अंदर, तो फंजाई के अंदर जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है दैट इज योर ऑब्वियसली ग्लाइकोजन। ठीक है, और ग्लाइकोजन जो होता है ह्यूमन के अंदर कहाँ स्टोर होता है, कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, ग्लाइकोजन जो होता है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर भी स्टोर होता है। तो ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी, ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड वेयर दिस ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी, कमेंट करके जरूर बताना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली इट इज अ काइंड ऑफ योर रिविजन। सो विच इज रूटलेस फर्न, इसके अंदर से ऐसी कौन सी फर्न है जिसकी रूट नहीं होती है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ गए ना, इजी भी है, कॉम्प्लिकेट भी होगा, क्योंकि सारे के सारे आपके क्या है, फर्न्स ही हैं। तो टेरेस है ना, ड्रायोटेरेस, साल्विनिया और एडिएंटम, द आंसर इज योर साल्विनिया। दिस इज योर रूटलेस फर्न। अगेन दिस इज फ्रॉम योर टेरिडोफाइट्स, अभी आया आपको टेरिडोफाइट्स। तो टेरिडोफाइट्स के अंदर ऑब्वियसली फर्न्स होती हैं, बट दे आर विद ट्रू रूट। तो ये फर्न कैसी है, ऑब्वियसली ट्रू रूट्स आपने देख लिया कि फर्न का क्या है, आपका कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन उसके अंदर भी क्या है, एक्सेप्शन है रूटलेस फर्न की, एंड द आंसर इज योर साल्विनिया। तो देख लो, जो एक्सेप्शन थी उस पर क्वेश्चन आ गया। तो दिस इज योर रूटलेस फर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर टर्पेंटाइन ऑयल या टर्पेंटीन ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम से। अगेन ये आपका जो क्वेश्चन है, दिस इज फ्रॉम योर एप्लीकेशंस। जो मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि ये क्वेश्चन जो है आपका कहाँ से आया, एप्लीकेशन, यानी कि उसके यूजेस से आपको ये क्वेश्चन आया। दैट इज टर्पेंटीन ऑयल या टर्पेंटाइन ऑयल जो है, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, सो इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम योर पाइनस अगेन। सो दिस इज अगेन फ्रॉम योर जिम्नोस्पर्म। ठीक है, पाइनस साइकस, पाइन ट्री, दिस इज अगेन फ्रॉम योर जिम्नोस्पर्म्स। सो अगेन ये देखो, इसका क्या आ गया, एप्लीकेशंस पे क्वेश्चन आ गया। पहले आपने किया किस पे, उसके फीचर्स पे आ गया, फिर एग्जांपल्स पे आ गया। विच इज एन ऑयल सीड क्रॉप, इसके अंदर से ऑयल सीड क्रॉप कौन सी है, जिसके सीड से ऑयल निकलता है, ऐसी क्रॉप कौन सी है इसके अंदर से, द आंसर इज योर सनफ्लावर। ठीक है, दिस इज द काइंड ऑफ वेरी इजी क्वेश्चन। अगेन दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन योर एप्लीकेशन। देखो फिर से ये किस पे आ गया, एप्लीकेशन पे आ गया। ठीक है, उसके बाद द फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन, पहला ट्रांसजेनिक प्लांट बताओ जिसको यूज किया गया था, किसके लिए, कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए। तो कॉटन है, टबैको है, राइस है, या टमेटो है। फर्स्ट ट्रांसजेनिक पूछा है इसमें, द आंसर विल बी योर टमेटो, ट्रांसजेनिक है ना। और जो कॉटन है वो क्या है, फर्स्ट बीटी कॉटन, सबसे पहले आपने कॉटन के बारे में, दैट इज बेसिलस thuringiensis। ठीक है, वो आपका क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड। दिस इज ट्रांसजेनिक प्लांट इज टमेटो। रेयर हाइब्रिड प्लांट्स कैन बी सेव्ड बाय, अगर हाइब्रिड प्लांट्स हैं, अगर प्लांट कैसा है, ऑलरेडी वो क्या है, हाइब्रिड है, यानी कि दो वैरायटी से बना, ऑब्वियसली दो स्पीशीज से अगर एक प्लांट बना है तो उसको आप सेव कैसे करेंगे। रेयर है, हाइब्रिड है और प्लांट है। हाइब्रिड का मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर पहले से ही कैरेक्टर्स क्या है, वैरायटीज जो है, कैरेक्टर्स है वो क्या है, वैरायटी में है, दो या दो से ज्यादा स्पीशीज के अंदर। तो आप इसको सेव कैसे करोगे, दिस इज फ्रॉम योर प्रोटोप्लास्ट कल्चर। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, पोलन कल्चर, एम्ब्रियो कल्चर तो आप प्लांट स्पीशीज में कर सकते हो, पर वो हाइब्रिड है तो इसलिए प्रोटोप्लास्ट कल्चर। नेक्स्ट इज योर लिनस पब्लिश्ड हिज कंसेप्ट ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल ही था ना, जैसे होमोसेपियंस और ये सारे बायनोम, जीनस और स्पीशीज वाला। तो इसने इसके बारे में पब्लिश पहली बार कौन सी बुक के अंदर किया था,
सिस्टेमा या जेनरा, स्पीशीज और फिलोसफिया बोटानिका। तो करेक्ट आंसर इज योर स्पीशीज प्लांटेरम। तो इसके अंदर जो है उसने सबसे पहले बात की थी आपके बाइनोमियल नोमल क्रिएचर के बारे में। सो दिस इज फ्रॉम योर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जो मैं हमेशा बात करती हूँ। कुछ आपके ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनके बारे में आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि उनके जो कॉन्ट्रीब्यूशन है आपकी क्लासिफिकेशन के अंदर बहुत ज्यादा है। एंड मार्क माई वर्ड्स, आपको जो ज्यादा साइंटिस्ट आते हैं वो हमेशा क्लासिफिकेशन से आते हैं, या फिर क्लासिफिकेशन के अंदर जो आपकी स्पीशीज है, या जो आपके जितने भी क्लासिफिकेशन के अंदर कैटेगरीज हैं उनसे, या किंगडम्स हैं उनकी जो आपकी ओरिजिन है या एवोल्यूशन है उनका पता होना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि एवोल्यूशन से समटाइम जो है आपको क्वेश्चन आ जाता है, और आप अब वहां पर अगर आप नहीं कर पाए तो आपको लगेगा कि ये तो क्वेश्चन तो और आएगा भी वहां से। हो सकता है कि क्लासिफिकेशन से सिर्फ आपको कोई साइंटिफिक ही क्वेश्चन आ जाए। तो साइंटिस्ट जो है दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज व्हेन क्लोरोफिल इज बर्न्ट, अगर क्लोरोफिल को जला दिया जाए तो कौन सा एलिमेंट निकलेगा? तो ऑब्वियसली क्लोरोफिल के अंदर कौन सा एलिमेंट होता है? क्लोरोफिल इज ग्रीन इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ केमिकल, सॉरी, द एलिमेंट कॉल्ड एज मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम जो है दिस इज योर सेंट्रल एलिमेंट है आपका किसके अंदर? इन द स्ट्रक्चर ऑफ योर क्लोरोफिल। तो ये भी आपका क्या हो गया? एक क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट इज योर आयरन डेफिशिएंसी रिजल्ट से, है ना। अगर आयरन की डेफिशिएंसी होगी तो वो किसके अंदर रिजल्ट करेगा? आयरन क्या है आपका? ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, पर इसके अंदर पूछा गया है डिजीज है। ठीक है, तो लीफ टिप है, इसकी डिजीज का नाम स्मॉल लीव्स है, डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस होगी, या इंटरवीनल क्लोरोसिस अपीयरिंग फर्स्ट इन यंग लीव्स। तो वो किसके अंदर होगा? आयरन डेफिशिएंसी अगर आपको प्लांट के अंदर चेक करनी है तो वो किससे होगी? दिस इज फ्रॉम योर इंटरवीनल क्लोरोसिस आपकी अपीयरिंग फर्स्ट इन यंग लीव्स। सो दिस इज फ्रॉम योर प्लांट पैथोजन एंड डिजीजेस। ठीक है, तो ये आपको वहां से आता है, प्लांट पैथोजन एंड डिजीजेस। तो जब आप ये वाला कंसेप्ट करते हो यहां से आपको ये क्वेश्चन है। तो दिस इज हाउ यू चेक आउट अबाउट योर सिलेबस ऑल्सो, सिलेबाई, जिसमें आपको ये देखना होता है कि ये क्वेश्चन जो है वो कहाँ से और कौन से यूनिट को, कौन से टॉपिक को आपको सबसे ज्यादा करने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरग्रीन ट्रीज रिमेन ग्रीन थ्रू द ईयर ऑन अकाउंट ऑफ, है ना, किसके अकाउंट पे? एवरग्रीन ट्रीज हम कहते हैं कि दे रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर, इसी को कहते हैं एवरग्रीन ट्रीज। किस अकाउंट में कह रहे हैं वो? कोल्ड क्लाइमेट के अकाउंट में, एब्सेंस ऑफ द लीफ फॉल होती है उसके अंदर, या लीव्स फॉलिंग इन स्मॉल नंबर इंटरवल, या सप्लाई ऑफ मॉइस्चर थ्रू द ईयर। वो ग्रीन क्यों रहते हैं, क्या होता है उनके अंदर ऐसा? ठीक है, तो दिस इज फ्रॉम योर लीव्स फॉलिंग इन स्मॉल नंबर इंटरवल। बहुत कम नंबर में भी और कम इंटरवल्स में जो है उनके अंदर लीफ जो है दे फॉल डाउन। ठीक है, तो दैट इज व्हाई दे आर रिगार्डेड एज दी एवरग्रीन ट्रीज। उसके अंदर जो वो आपकी वो ट्रीज हैं दे रिमेन एवरग्रीन और ग्रीन थ्रू आउट द ईयर। जीन्स आर मेड अप बाय, तो जीन्स जो है वो किससे बने? सबसे पहले तो आपका जीन जो है वो क्या है? दिस इज द यूनिट, है ना, यूनिट ऑफ हेरिडिटरी है ऑब्वियसली। यूनिट जो है दिस इज ऑफ योर यूनिट ऑफ हेरिडिटरी, दिस इज योर जीन, है ना, फंक्शनल यूनिट है आपकी। ठीक है, उसके बाद क्रोमोसोम के ऊपर क्या करती है? लोकेशन की बात करें तो जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, ऑन क्रोमोसोम, है ना। और दूसरी चीज क्या है? जीन ऑब्वियसली कैरीज योर डीएनए, या डीएनए भी कैरी करता है। ठीक है, तो अब ये पूछा गया है कि जो जीन्स है दे आर मेड बाय, तो ये किससे बनते हैं? हिस्टोन्स होते हैं जिनके अंदर, लिपोप्रोटीन्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो डीएनए के अंदर भी क्या होते हैं जी? न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। द आंसर इज योर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। सो जीन्स जो होते हैं दे आर मेड अप ऑफ योर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। सो अगर मैं इसकी लेवल की बात करूँ तो इट इज वेरी मच ईजी। ठीक है, तो कुछ आपको क्वेश्चंस जो होते हैं वो ऑब्वियसली इजी भी आते हैं एग्जाम के अंदर। हर लेवल जो होता है या हर क्वेश्चन जो होता है वो टफ नहीं देते हैं। कुछ क्वेश्चन जो होते हैं आपके एग्जाम के अंदर दे आर ऑल्सो ईजी। तो ये दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कंप्राइजेस द इजी लेवल। द फर्स्ट जुवेनाइल लार्वा ऑफ एस्कैरिस इज नोन एज, तो एस्कैरिस का फर्स्ट जुवेनाइल लार्वा, जुवेनाइल होता है आपका दैट इज की जिसको बच्चा कहते हैं। ठीक है, एनीवन दैट इज नॉट अबव द 18 एज हम उसको भी जुवेनाइल कंसीडर करते हैं इन दी इंडियन कंटेक्स्ट, अगर हम बात लॉ के कंटेक्स्ट में बात करें। और वैसे भी हम जुवेनाइल वर्ड करते हैं कि छोटा सा जैसे बच्चा होता है, तो जब से ग्रोइंग है ना, तो जिसके अंदर डेवलपमेंट अभी हो रही है। तो फर्स्ट जुवेनाइल जो लार्वा है वो आपका एस्कैरिस के अंदर उसको क्या कहते हैं? फिलीफॉर्म, मेरासीडियम, और आप देखना ये चारों के चारों जो है वो आपको इसी से एस्कैरिस से ही है। बट द करेक्ट आंसर इज योर रेप्टिफॉर्म लार्वा। अडल्ट लार्वा कुछ और होगा, जुवेनाइल लार्वा को कुछ और कहते हैं। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि एडल्ट लार्वा कौन सा है और ये तो दिस इज फ्रॉम योर एस्केलमेंट्स जो है प्लेटीहेलमिन्थ्स, दिस इज फ्रॉम अगेन फ्रॉम योर एनिमल किंगडम। इसलिए कहती हूँ कि जो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको आते हैं अभी तक के वो क्या है? प्लांट और एनिमल किंगडम से आते हैं, पहली बात। दूसरी चीज ये है जिन भी बच्चों को ये कंफ्यूजन है कि अब कोई और कमीशन जो है वो क्वेश्चन पेपर जो कंडक्ट करवाएगा तो कैसा होगा, पैटर्न क्या होगा, है ना, सिलेबस कैसे होगा, क्या चीजें होंगी, किस तरह के क्वेश्चंस होंगे। देखो क्वेश्चंस कैसे भी आ जाएं,
आपका पैटर्न कितना भी बदल जाए, सिलेबस तो नहीं बदलेगा, सब्जेक्ट तो नहीं बदल रहे हैं। सब्जेक्ट अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पहले आता था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ही अब आएगा, क्या हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन चीजों से कभी अफेक्ट मत हुआ करो, ये चीजें आप लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। ये चीजें जो होती हैं दे आर फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और ये जो डिसीजंस होते हैं इससे आप अपना मनोबल गिराया मत करो, ठीक है। तो इस चीजों के बारे में कभी मत सोचो कि अगर HPPSC करवा रहा है तो वो टफ करवाएगा, इजी करवाएगा। आप पहले ही वो चीजें सोच लेते हो, टफ और इजी जैसी चीजें पहले दिमाग में ले आओगे तो फिर कभी रिवाइज नहीं कर पाओगे, कभी कंसेप्ट को नहीं समझ पाओगे, ठीक है। आपको लगता है कि 7 वाले का सिलेबस जल्दी हो गया, मेरा रह गया है, सो व्हाट। आपने जब स्टार्ट किया, देखो आपका डिसीजन, जब आपने ये सोच लिया, जिस दिन से ये सोच लिया कि मुझे आपका TGT का एग्जाम करना है, तो आपने जिस दिन से डिसाइड किया, आपकी तो तैयारी उस दिन से शुरू होती है ना। आप अपनी तैयारी को अपने साथ वाले अपने फ्रेंड्स साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं जिन्होंने वही डिसीजन 1 महीना पहले ले लिया था। ऑब्वियसली जो होगा उनका सिलेबस आपसे आगे ही होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो कर सकते हैं और आप नहीं कर सकते। तो ऐसी चीजें दिमाग में ना ही लाओ तो बेहतर है, ठीक है। क्योंकि किसी को देखकर आप वो चीज नहीं करते हो। आपने अपने पड़ोसी को देखकर थोड़ी TGT के कोर्स में एडमिशन ली है, या आपने अपने पड़ोसी को देखकर थोड़ी TGT करने का सोचा है। दैट वाज योर ओन डिसीजन, अपनी विल के हिसाब से आपने वो चीजें की हैं। तो फिर ऐसे किसी पे रिलाय नहीं करते हैं, ठीक है। या किसी ने कह दिया ऐसा हो गया तो आपने वही सोचने लग गए, उसने कह दिया जी पेपर टफ आएगा, आप सोचो टफ आएगा। कोई न्यूज आ गई कि पेपर टफ है तो आपने सोचा तो पेपर टफ होगा, हमसे तो होगा नहीं। ऐसा नहीं है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपने कहीं पे भी, आप चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। चाहे आपने सेल्फ स्टडी की है, चाहे आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोचिंग ले रहे हैं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आप यहाँ हैं, हार्डली मैटर्स। बस द थिंग इज कि आप अपनी कोशिश, अपनी तैयारी जारी रखें। पेपर कैसा भी आ जाए, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, आपको उस पेपर को क्वालिफाई होने से कोई नहीं हटा सकता। तो इन चीजों को ध्यान में रख के चीजों को किया करो, ठीक है। और इतनी जल्दी हार नहीं मानते, ठीक है। बहुत जल्दी हार नहीं जाते, जब तक की चीजें हो नहीं जाती, आपके सामने दिख नहीं जाती, है ना। मतलब ऐसे किसी ने कह दिया अब तो ऐसे होने वाला और आपने मान लिया। अरे जब तक ऑफिशियल चीजें नहीं आ जाती, कोई चीज ऑफिशियल नहीं हो जाती, आपके सामने पेपर नहीं आ जाता और आप देखते हो कि आपसे वो पेपर नहीं हो रहा है, तब तक यकीन मत करो कि आपसे नहीं होगा, ठीक है। तैयारी करो, सिर्फ तैयारी करो। ओनली डू प्रेपरेशन, हार्डली मैटर्स कि कैसा पेपर है, कौन कंडक्ट करवा रहा है, किसका कितना सिलेबस हुआ है, कुछ नहीं है। आप इंडिविजुअल आए हैं, इंडिविजुअल आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इंडिविजुअल आपने कोर्स में एनरोल किया है, इंडिविजुअल आप अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो फिर इंडिविजुअल इस जर्नी को एंजॉय कीजिए। हाँ, आप जब क्लास में हैं, ठीक है, तो हाँ, इंटरेक्ट करना, और इंटरेक्शन से आपके कोई डाउट है यू कैन आस्क, ठीक है। आपको वीडियोस जो होती है वो दी जाती है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, बायो से रिलेटेड कोई क्वेरी है, प्लीज कमेंट बॉक्स में, आपके जो नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है, प्लीज कमेंट, ठीक है। कमेंट करके बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है, वी डेफिनेटली विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ नहीं होता। जिन्होंने आज से भी सोचा वो आज से भी कर सकते हैं, तैयारी तो कीजिए, ठीक है। चलो, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जैकॉब्सन्स ऑर्गन इज कंसीडर्ड विद, जो जैकॉब्सन्स ऑर्गन है इट इज कंसीडर्ड विद व्हाट, स्मेल, टच, ठीक है, बरोइंग और विजन। सो द करेक्ट आंसर इज योर स्मेल। तो जैकॉब्सन्स जो ऑर्गन है दिस इज रिलेटेड विद स्मेल, तो ये आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर आता है, ठीक है, ऑल्फैक्टरी लोब्स के अंदर। नाउ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन हाइड्रा इज, ठीक है, तो हाइड्रा आपको बताना है, ठीक है। हाइड्रा के अंदर जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है दिस इज फ्रॉम स्पॉन्जेस, एनिमल किंगडम, टिश्यू ग्रेड है, ऑर्गन है, सेलुलर है या ऑर्गन सिस्टम ग्रेड है। तो आंसर इज योर टिश्यू ग्रेड। यानी जो हाइड्रा की बॉडी है उसके अंदर जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, टिश्यूज है, सेल से एक स्टेप ऊपर। ऐसे ये क्वेश्चन वो पूछा है, ग्रेड का मतलब ये दिस इज सेल, सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन, ठीक है जी, ऑर्गन से बना ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बन गया ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ यहाँ पर टिश्यू, तो हाइड्रा के अंदर टिश्यू ग्रेड से आपकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है। Next question is your leech obtains continuous blood flow from its victim by pouring it in it. किसके अंदर कॉन्टिन्यूस होता है, लीच जो होता है ना, जो बोलते हैं जिसको आप, तो लीच जो होता है वो उसका कॉन्टिन्यूस ब्लड फ्लो किसकी वजह से होता है, हेपारिन की, हीरोडिन, इंसुलिन और पैक्सिन। दिस इज फ्रॉम योर हीरोडिन, इसका नाम भी ऐसे होता है एच, लीच, ऐसे हीरोडिन। दिस इज योर बी, दैट इज हीरोडिन, ठीक है। नेक्स्ट इज स्पिक्यूल्स ऑफ स्पॉन्जेस आर फॉर्म्ड बाय, अब ठीक है, ये रहा आपका स्पिक्यूल, स्पॉन्जेस, अगेन फ्रॉम योर पॉरीफेरा किंगडम, पॉरीफेरा किंगडम से आपको क्वेश्चन आया है, पोरोसाइट्स, पिनेकोसाइट्स, क्लेरोब्लास्ट और थीसोसाइट्स। तो आप सबको पहले सबके बारे में पता होना चाहिए कौन सी चीज क्या कहाँ पर है, ठीक है। जो बच्चे में जिन्होंने जो हमारी क्लासेस के अंदर ऑलरेडी एनरोल्ड है उनके लिए एक स्पेशल मैसेज है।
आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी हो सकता है एंड आई होप कि यू पीपल आर एबल टू सॉल्व दैट, ठीक है। तो ये स्पेशल मैसेज इसलिए नहीं है कि मैं औरों को जो है वो नेग्लेक्ट कर रही हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली जब आप क्लास में आते हो तो दिस इज अ काइंड ऑफ योर यू नो एक काइंड ऑफ रिविजन है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो क्वेश्चन है आर यू एबल टू सॉल्व इट और नॉट, क्या हमने ये चीज क्लास में की है या नहीं की है, तो ये आपको वहां से क्लिक भी हो सकता है, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, दिस इज स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जेस दे आर मेड बाय योर पोरोसाइट्स, पिनेकोसाइट्स या किससे, दिस आंसर इज योर पिनेकोसाइट्स। और मैंने आपको बताया कि दी पोरोसाइट पिनेकोसाइट्स होते हैं वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, किस किस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, कहाँ कहाँ इनका कौन कौन सा फंक्शन है। सो दिस इज योर आंसर बी। नेक्स्ट इज ब्लैडर वॉर्म इज अ लार्वा ऑफ, है ना, तो ब्लैडर वॉर्म किसका लार्वा है, दिस इज योर टी। ये आपका आया है आपका जी अगेन फ्रॉम एनिमल किंगडम, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रीशंस, है ना, इसमें से कौन सी ऐसी सिक्रीशन है जो एसोसिएटेड है विद डाइजेशन, डज नॉट हैव एनी एंजाइम, जिसके पास कोई एंजाइम नहीं होता। गैस्ट्रिक जूसेस में पेप्सिन है, सलाइवा, सलाइवरी एमाइलेज, पैंक्रियाटिक जूसेस तो ऑब्वियसली इनके पास एंजाइम्स होते हैं, डायरोकाइनेज एंड ऑल सब कुछ, है ना, साइटोकाइन, ये सब कुछ होते हैं, बट बाइल डज नॉट कंटेन एनी काइंड ऑफ एंजाइम। दीज आर जूसेस व्हिच सिक्रेट द पिगमेंट्स कॉल्ड एज बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, और उनकी ज्यादा सिक्रीशन हो जाए तो फिर इट विल लीड टू दी अ डिजीज कॉल्ड एज योर जॉन्डिस। येलो फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय, नाउ दिस इज योर, अब ये देखो येलो फीवर किससे ट्रांसमिटेड, दिस इज फ्रॉम योर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस से आपका क्वेश्चन है, तो किससे, क्यूलेक्स है, एनोफिलीज, एडीज और हाउस फ्लाई, द आंसर इज योर एडीज। तो फीमेल जो एडीज है इट विल रिजल्ट इनटू द येलो फीवर, इट इज ट्रांसमिटेड बाय, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ट्रांसमिटेड क्या है, क्या पूछा गया। क्वार्टर मलेरिया इज कॉज्ड बाय, तो अगेन फ्रॉम योर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, ये क्वेश्चन क्या बताइए कि जो क्वार्टर नाप के मलेरिया है इट इज कॉज्ड बाय व्हाट, तो दिस इज फ्रॉम योर, द आंसर इज योर प्लाज्मोडियम मलेरिया। और सबकी सबकी क्या है, प्लाज्मोडियम की स्पीशीज है। एक क्वेश्चन आपको और देखना है कि यही ऑप्शंस बनेंगे आपके, इन ऑप्शंस में से बताना है कि इसमें से सबसे ज्यादा मोस्ट इन्फेक्शियस, या आप ये बोलते हो हाँ सबसे ज्यादा इन्फेक्शियस जो है वो इसमें से कौन सी स्पीशीज है जो सबसे ज्यादा इन्फेक्शन कॉज करती है, या मोस्ट डेंजरस इस चारों स्पीशीज में से प्लाज्मोडियम की कौन सी है, ठीक है। नेक्स्ट इज इन द मैमल्स क्लीवेज जो होती है दैट रिजल्ट फ्रॉम द रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड मास ऑफ सेल्स, तो सॉलिड मास ऑफ सेल्स को आप क्या बोलते हो, द आंसर इज योर मोरूला स्टेज। दिस इज फ्रॉम योर रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये रिप्रोडक्शन चैप्टर से आपको क्वेश्चन आया है, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। द फर्स्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम एग्जिबिटिंग बायलेटरल सिमेट्री, देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, सबसे पहला फाइलम जिसके किसके अंदर, एनिमल किंगडम के अंदर, जो एग्जिबिट करता है बायलेटरल सिमेट्री, तो आंसर क्या बनेगा आपका, दैट इज प्लेटीहेल्मिन्थ। सो दिस इज फ्रॉम योर जनरल कैरेक्टर्स हैं आप। अब आपको सारे, अगर आप सबके जनरल कैरेक्टर्स आपको पता होंगे तो आप बता सकते हैं कि सिमेट्री कौन सी है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि सिमेट्री पे, इसीलिए कहती हूँ जनरल कैरेक्टर्स को बहुत अच्छे से कर लो, जनरल कैरेक्टर्स आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज योर फ्लेम सेल्स, किससे रिलेटेड है ये भी हम देख चुके हैं, फ्लेम सेल्स जो दे आर रिलेटेड विद योर एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है एक तरह से। अच्छा मुझे ये बताइए कि फ्लेम सेल्स आर रिलेटेड एक्सक्रीटरी सिस्टम से जो होते हैं रिलेटेड, और फ्लेम सेल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट कहाँ होते हैं, किसके अंदर, प्लेटीहेल्मिन्थ, एस्केल्मिन्थ किसके अंदर प्रेजेंट है, फ्लेम सेल्स जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम करते हैं। द इंटरमीडिएट होस्ट इन द लाइफ साइकिल ऑफ हेपेटिका लिवर फ्लूक, है ना, फिलेरियसिस लिवर फ्लूक, या हेपेटिका जो है दैट इज योर लिवर फ्लूक, ठीक है। फिलेरियल वॉर्म है ना, लिवर फ्लूक इज क्या है, आंसर इज योर स्नेल। इंटरमीडिएट होस्ट बताना है आपको लाइफ साइकिल के अंदर लिवर फ्लूक की। सो दिस इज फ्रॉम योर ग्रेजुएशन लेवल एंड द आंसर इज योर स्नेल। फॉर एंट्री इन अ जीन पूल अ म्यूटेशन अकर इन, तो अगर जीन पूल के अंदर एंट्री करनी है तो म्यूटेशन किसके अंदर आती है, सोमैटिक सेल्स के अंदर, जर्म सेल्स के अंदर, प्लाज्मा, या फिर सोमैटिक डीएनए, तो द आंसर इज योर जर्म सेल्स। जर्म सेल्स के अंदर अगर चेंजेस होंगे, म्यूटेशन होगी, तो एंट्री आपकी जीन पूल के अंदर उसको मिलेगी। So that is all for the today's session, ठीक है। ये हो गए आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आते हैं टीजीटी के लिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके जो क्वेश्चंस है दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर टीजीटी एग्जाम्स फ्रॉम द सब्जेक्ट दैट इज योर बायोलॉजी, ठीक है। कीप गोइंग ऑन, कीप प्रैक्टिसिंग, है ना। जितने क्वेश्चंस आप पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपने पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए हैं तो जितने आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो सकते हैं आप उतने प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, एमसीक्यूज को सॉल्व कीजिए, ठीक है। और सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो वीडियोज को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, ठीक है, फॉर द फर्दर मोर वीडियोस। अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज कमेंट, ठीक है, और फर्दर वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।